15 अप्रैल 1912 रात गहरी थी, समुंदर बिल्कुल शांत। ऐसी खामोशी जैसे वक्त खुद कुछ होने का इंतजार कर रहा हो। दुनिया का सबसे महंगा, सबसे एडवांस्ड और अनसिंकेबल कहा जाने वाला शिप अपनी पहली ही जर्नी पर था। डेक पर हंसी थी, म्यूजिक बज रहा था, लोग फ्यूचर के सपने देख रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में ये सिर्फ एक शिप नहीं, बल्कि हजारों सपने और जिंदगियां समुंदर के अंधेरे में खो जाएंगी। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि टाइटैनिक कैसे डूबा, असली सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था या फिर हिस्ट्री का सबसे बड़ा छुपा हुआ राज? आरएमएस टाइटैनिक को इंसानी टेक्नोलॉजी का चमत्कार माना जाता था। इससे इस विश्वास के साथ बनाया गया था कि यह कभी डूब ही नहीं सकता। फर्स्ट क्लास के रूम्स किसी महल जैसे थे, जहां दुनिया के अमीर लोग शान से सफर कर रहे थे। नीचे थर्ड क्लास में वो लोग थे जो अमेरिका जाकर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे। टाइटैनिक सिर्फ एक शिप नहीं था, ये इंसान के घमंड और उसके भरोसे का जिंदा सबूत था। 14 अप्रैल 1912 की रात टाइटैनिक अटलांटिक ओशन के बीच चल रहा था। कैप्टन को बार बार वार्निंग्स मिल रही थी कि आगे आइसबर्ग्स हैं, लेकिन स्पीड कम नहीं की गई। समुंदर इतना शांत था कि आइसबर्ग्स पानी पर दिखाई ही नहीं दे रहे थे। रात के 11:40 बजे अचानक लुकआउट की आवाज गूंजी, आइसबर्ग अहेड। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शिप का साइड आइसबर्ग से रगड़ गया। झटका हल्का था और इसीलिए ज्यादातर लोगों को लगा कुछ भी सीरियस नहीं हुआ। टकराव के बाद टाइटैनिक तुरंत नहीं डूबा, ये धीरे धीरे अंदर से टूट रहा था। पानी कंपार्टमेंट्स में भरना शुरू हो चुका था। इंजीनियर्स सच समझ गए थे कि शिप को बचाना मुमकिन नहीं है। फिर भी पैसेंजर्स को सच नहीं बताया गया ताकि पैनिक ना हो। ऊपर डेक पर म्यूजिक बजता रहा, लोग बातें करते रहे और नीचे समुंदर टाइटैनिक को धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में लेता गया। टाइटैनिक पर 250 से ज्यादा लोग मौजूद थे, लेकिन लाइफ बोट सिर्फ आधे लोगों के लिए थी, क्योंकि डिजाइनर्स ने सेफ्टी से ज्यादा शिप की शान और डिजाइन को इंपॉर्टेंस दी। जब इवैक्यूएशन शुरू हुई तो पहले विमेन और चिल्ड्रन को भेजा गया, लेकिन थर्ड क्लास के लोगों तक ये बात देर से पहुंची। रास्ते बैन थे, रूल्स सख्त थे और वक्त बहुत कम। इसी वजह से सबसे ज्यादा जाने उन लोगों की गई जिनके पास सबसे कम चॉइसेस थी। ऑफिशियल रिपोर्ट्स कहती हैं कि आइसबर्ग ही टाइटैनिक के डूबने की वजह था, लेकिन कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कहानी इतनी सिंपल नहीं है। कमजोर रिवेट्स जो हैंड में टूट गए, वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स जो पूरी तरह सील नहीं थे और हद से ज्यादा स्पीड, ये सब मिलकर एक डिजास्टर बन गए। जब इतनी वार्निंग्स मिल चुकी थी तो टाइटैनिक इतनी तेजी से क्यों चल रहा था? क्या ये सिर्फ एक गलती थी या फिर एक खतरनाक डिसीजन? एक और थ्योरी और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। कुछ लोग मानते हैं कि जो शिप डूबा वो असली टाइटैनिक था ही नहीं। कहते हैं टाइटैनिक और उसके ट्विन शिप ओलंपिक को सीक्रेटली बदल दिया गया था और फिर जानबूझकर एक्सीडेंट करवाया गया ताकि इंश्योरेंस का पैसा मिल सके। कुछ पावरफुल लोगों का लास्ट मोमेंट पर अपनी जर्नी कैंसिल करना इस थ्योरी को और गहरा बना देता है। सच क्या है, इसका जवाब आज भी समुंदर के पास ही है। जैसे जैसे शिप पूरी तरह डूबने लगा, केओस फैल गया। लोग चीखने लगे, ठंडे पानी में गिरने लगे, मदद के लिए चिल्लाते रहे। अटलांटिक ओशन का पानी इतना ठंडा था कि ज्यादातर लोग कुछ ही मिनट्स में जान हार गए। पास में और शिप्स मौजूद थे, लेकिन मदद देर से पहुंची। जब सुबह हुई तो समुंदर सिर्फ लाशें, लाइफ बोट्स और खामोशी से भरा हुआ था। 1995 में टाइटैनिक का wreck समुंदर के गहरे अंधेरे में मिला। आज भी वो वही पड़ा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि कुछ सालों में टाइटैनिक पूरी तरह गल जाएगा, जैसे वक्त और समुंदर मिलकर इस कहानी के सबूत मिटा रहे हो। टाइटैनिक की कहानी सिर्फ एक शिप के डूबने की कहानी नहीं है, यह एक वार्निंग है। जब इंसान अपनी टेक्नोलॉजी और पावर पर अंधा भरोसा कर लेता है, तब नेचर यूं याद दिलाता है कि असली ताकत किसके पास है। और इसीलिए आज भी ये सवाल जिंदा है, टाइटैनिक एक एक्सीडेंट था या फिर हिस्ट्री का सबसे गहरा और अंधेरा मिस्ट्री?